नमस्कार, आप देख रहे हैं Z1 न्यूज। जनपद लखीमपुर खीरी कस्बा गोला गोकर्णनाथ की लखीमपुर रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के अधिकारियों ने ग्राहकों से सीधा संवाद करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन गोला नगर की मोहम्मदी रोड तिवारी मार्केट स्थित अभय स्वास्तिक लान में किया। सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के आंचलिक कार्यालय बरेली से पधारे आंचलिक प्रबंधक किरण शंकर द्वारा शाखा गोला का औचक निरीक्षण किया गया। तदोपरांत भारत सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रोत्साहित करने के लिए रहा। वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान पंजाब एंड सिंध बैंक बरेली अंचल की समस्त शाखाओं में 1 जुलाई से चलाया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2025 तक संचालित रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी पात्र नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। शाखा गोला में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंचलिक प्रबंधक किरण शंकर ने पंजाब एंड सिंध बैंक की योजनाओं के बारे में मौके पर मौजूद आम जनमानस को विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर पंजाब एंड सिंध बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री अमित मोहन अस्थाना, शाखा प्रबंधक श्रद्धा अवस्थी, गोला नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अंकित महेश्वरी सहित समस्त बैंक का स्टाफ व भारी संख्या में ग्राहक मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ बैंक अधिकारियों का ग्राहकों से सीधा संवाद भी हुआ। Z1 न्यूज के लिए DP आर्या के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। हमारे मेरी उम्र 76 साल, मेरे एक किया और दूसरी बात यह है गवर्नमेंट के बारे में बोलना है। मैं बैंक का प्रबंधक आपको बोलते हैं और शेयर राशि का जो पैसा होता है वो मैं बोलूँगा और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ एक त्रासदी ये है कि पंजाब के बाद जो है कुछ बैंक और भी उनके नाम के आगे पंजाब जुड़ा हुआ है, तो कई बार कंफ्यूजन लोगों को नहीं रहता है कि ये कौन सी पंजाब वाली बैंक है, पंजाब एंड सिंध है या कोई और बैंक है। मैं नाम नहीं लूँगा कि मंच किसी और का है, किसी और बैंक का नाम लूँगा। तो अच्छी पहल है कि आप कम से कम प्लान से बाहर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे संज्ञान में जहाँ तक है कि पहला कार्यक्रम इस तरह का है जो इस तरह भव्य आयोजन हो रहा है। अच्छी पहल है। अटल पेंशन योजना के साथ दिक्कत यह है कि उसमें पेंशन जो है वो 1000 रुपये से 5000 तक है। तो लोगों को लगता है कि 20 साल बाद जो है इन 5000 की कीमत क्या होगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत उसमें है कि हम 5000 रुपये में क्या करेंगे। तो इसका अगर इसमें कोई अधिक पैसे की स्कीम हो कि नहीं 20,000 मिल सकता है, 30,000 मिल सकता है, तो लोग इच्छुक होंगे। युवा योजना के साथ दिक्कत यह है कि उसकी फाइल जो है जिला उद्योग के अंदर बनना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर पंजाब एंड सिंध बैंक पारदर्शिता लेकर आए, हालांकि नई शाखा बंद करती है और वो अच्छा प्रयास कर रही है। ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत दुआएं भी देती है। अभी शाहजहांपुर में दो एक फैमिली थी, उसने आत्महत्या कर ली सिर्फ सूदखोरों के दम पर। और हमारे गोला में भी प्राइवेट फाइनेंसिंग बहुत जबरदस्त चल रही है, भयानक चल रही है। और ये प्राइवेट फाइनेंसिंग बैंकों के लिए, खासतौर पर सरकारी बैंकों के लिए डूब मरने की बात है। प्राइवेट फाइनेंसिंग का धंधा नहीं करना चाहिए आप लोगों के होते हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं देर लगती है, लोन मिलने में आसानी नहीं है। जो हम लोग पेपरलेस स्कीम और सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर आने का वो ये था कि
हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, आदरणीय नारायण चंद्रमा जी बैठे हुए हैं, आदरणीय रमशु शुक्ला जी बैठे हुए हैं, आदरणीय श्रीकांत भाई कांत जी बैठे हुए हैं, आदरणीय जो हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं। हम लोग बेसिकली एक विजन में रहते हैं कि हम लोग जागरूकता फैलाएं। उसी के तहत यहीं बगल में रॉयल लॉन है सर, यहाँ पर हम लोग लगातार लगभग 70 घंटे का एक कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें पूरे देश से कमेटी आ रही है, पूरे देश से कमेटी यहाँ कम है, तो उसमें जो भारत सरकार की योजना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 2500 लोग जो है वो गोला शहर के वो वहाँ आने वाले हैं। साथ ही साथ जो है और भी आसपास जो हमारे जनपद के लोग हैं या जनपद के जुड़े हुए जनपद हैं, वहाँ के लोग भी बगल में ही रॉयल लॉन में आने वाले हैं। ये कार्यक्रम जो है दिन रात चलेगा, दिन रात चलेगा। तो एक अनुरोध है हमारी टीम की ओर से आपसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक को पहल करते हुए एक कैनोपी वहाँ लगवानी चाहिए इन सब योजनाओं की, और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था वो करें कि जागरूकता हम फैला सकें। हम लोग भी जो हमारे संचालक कमेटियाँ होंगी उनसे भी हम लोग जो है एक तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक का संदेश है कि ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है आपके संदेश को वहाँ पर करेंगे। आपकी शाखा प्रबंधक महोदय या अन्य जो भी अधिकारी आना चाहें वो भी उस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत है। और हम लोग मिलकर जो है जो ये वित्तीय समावेशन की योजनाएं हैं, वित्तीय समावेशन का प्रयास है, इसको हम लोग सफल बना सकते हैं। अगर हमारी बात से आप लोग सहमत हो ताली बजाकर हमारा समर्थन करें। तो ये हमारा सुझाव है। हमारे बीच महेश पटवारी जी बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं, बाकी और भी पत्रकार हमारे बीच आए हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के, ये लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कृतज्ञ हो गए कि आप लोग आए और आते रहिएगा सर। ये हम लोग हैं। हमारा नाम नारायण चंद्रमा है, मैं सभासद हूँ नगर पालिका का, व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष हूँ। आज पंजाब एंड सिंध बैंक की जो गोष्ठी हो रही है, सम्मानित मंच, हमारे आदरणीय पत्रकार, सम्मानित आयोजक, मैं 2-1 क्वेश्चन साधारण पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ सूर्य घर योजना की जो फाइल जाए तो कितने दिन में हो जाएगी? सूर्य घर योजना में जो हमारा टैग है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि विद दैट पीरियड हम उसको रिजॉल्व करें अनटिल अनलेस की कोई इश्यू ना, क्योंकि इसके पहले से हमारे पास जो योजना आई, इस योजना में जो आया उसमें एक दिक्कत हमारे पास आ रही थी, जिस वजह से उसको नहीं कर पाए। वो ये थी कि ओनरशिप का इशू था, तो थोड़ा सा एक दिक्कत आती है कभी-कभी। इन जनरल पूरी समस्या नहीं है, आप पोर्टल के थ्रू रूट करिए, ब्रांच पूरा सपोर्ट करेगी एंड विद इन दैट टाइम हम आपको सजेशन देंगे। ओनरशिप में तो तरीके के लोग हैं, तो बाहर के बच्चे आते हैं, उनके पास पैसा होता है, जो सदियों से रह पैसा होता है, उनके पास नगरपालिका विकसित होती है। हमने क्या करवाया है, मेरे पास जैसे यहाँ पे बहुत पहले 200-400 जो नगरपालिका के हमारे डोनर से हम हमारा नाम जाते नगरपालिका कभी होगा तो हमारा तो मालिक बनेगा, और जिनका जो पैमाना है उसका भी आगे होता है। ये मालिक भाई जो कह रहे थे वो किसी के कागज में लिखा हुआ पैमाना नहीं होता है, उसके लोग कोई नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। हमारी प्रश्न हमारा ये है, वो बातें कि अभी जो कृषि ने कहा ये जो कागज देने वाला है, तो साथ ही लोग हमारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे खूब बड़े काम में करते हैं। ये चीज़ जो है और हम लोग मिले कम से कम 8-10 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड का हम लोग काम करते हैं। तो ये तो हम ये चाहते हैं कि आप भी वहाँ शाखा के कुछ लोग वहाँ बैठ जाएँ, ये को करवा देंगे, रोजगार करा देंगे, और बैंक के जितने भी खाते खुले को जो कि हज़ारों रुपये 3 साल के लिए वहाँ आएंगे और हम लोग खाते डालेंगे, 4 खाते हमारे आपसे हो जाए। आज आपके यहाँ एक आयोजन है जी। ये शायद पंजाब एंड सिंध बैंक है, और इस आयोजन में क्या कुछ अधिकारी आ रहे हैं, आपके बैंक से जुड़े हुए, शासन से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, और इस आयोजित कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी। पंजाब एंड सिंध बैंक गोला ब्रांच में ब्रांच मैनेजर श्रद्धा अवस्थी, और हमारे यहाँ पे आज एक कैंप का आयोजन है जो हमारी सुरक्षा स्कीम्स हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जीवन बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों की थोड़ा सा जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक छोटा सा हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे ग्राहक भी उपस्थित रहेंगे, और ऐसे लोग जो हमारे ग्राहक बनना चाहते हैं उनका भी अभिवादन है उसमें, वो भी उपस्थित रहेंगे। और हमारे बरेली से जो हमारा जोनल ऑफिस है, हमारे आंचलिक प्रबंधक जोनल मैनेजर मिस्टर किरण शंकर जी रहेंगे, हमारे मुख्य प्रबंधक मिस्टर अस्थाना जी रहेंगे, उसके साथ जो हमारे बाकी साथीगण हैं यहाँ के वो भी उपस्थित रहेंगे। आप सबकी सहभागिता भी चाहिए हमें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक में जो भी सुविधाएं हैं वो ग्राहकों तक पहुँचें, ग्राहकों को उसकी समस्त पूर्ण जानकारी मिल सके, और जो हमारी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं जो स्पेशली लोगों के लिए हैं, उनका सही तरह से लोगों के पास जानकारी पहुंच जाए, जिससे कि वो लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि मुद्रा लोन वगैरह आपके यहाँ से होता है क्या? हाँ जी, बहुत हुए हैं। क्या उसका है, कैसे क्या सिस्टम होता है? देखिए, मुद्रा लोन और इस तरह की जितनी भी सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो सब यहाँ से होते हैं, और मुद्रा लोन वगैरह में जो 10 लाख तक के लोन हैं बिना कोलेट्रल के होते हैं, सबको जानकारी भी है। और हमारी ब्रांच से, इस शाखा से इसके पहले बहुत से लोगों को उसका लाभ मिला भी है। अभी चूँकि जो सरकार है उसका जो इस समय जो मेन फोकस है वो थोड़ा सा इस तरफ है कि जो इनकी ये बीमा वाली योजनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो हमारा सबसे निम्न वर्ग है वहाँ से लेकर जो उच्च वर्ग है वहाँ तक ये जानकारी भी पहुँचे, और हर व्यक्ति बीमित हो, सुरक्षित हो। ये एक लक्ष्य है जिसको हम लोग हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, और उसी के तहत सर लोग जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनका यहाँ पे विजिट है। आवासीय योजनाओं को लेकर के कितना क्या आपके यहाँ से लोन हो जाता है स्वीकृत? हाँ बिल्कुल, आवासीय योजनाओं में देखिए ये थोड़ा सा अर्ध शहरी कह सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम ग्रामीण तक सीमित हैं। तो यहाँ पर आवासीय योजनाएं हम लोगों ने होम लोन किए भी हैं। आगे भी अगर हमारे पास कोई भी आता है, कोई भी हमें अप्रोच करता है, और अगर किसी भी तरह की उसमें कोई समस्या नहीं आती, एज पर बैंक नॉर्म हम लोग को जो देखना होता है, तो वो हो रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, हमने पहले भी किए हैं और आगे भी हो रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के आपका जो ये पंजाब एंड सिंध बैंक है ग्राहकों की सेवा में सदैव तत्पर है। जी, हमारा जो मोटो है, जो हमारा टैग लाइन है वही है, सेवा ही ध्येय है, और सर्विस का जो सेवा का एक है वो हमारा किसी भी ग्राहक से आप मिलेंगे जो हमारे अभी ग्राहक हैं, किसी भी ग्राहक से आपको शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी, और यही हमारी उपलब्धि भी है। तो ये जो आयोजन है ये कहाँ पे रखा गया है? ये आयोजन हमारा ये आपका जो तिवारी मार्केट में उत्सव लॉन करके है, A1 टेंट हाउस के ऊपर एक हॉल है, छोटा मोटा आयोजन है, हमने इसको वहीं अभी फ़िलहाल रखा है। आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो हम प्रयास करेंगे कि हम और ज़्यादा बड़े स्तर पर कुछ करें इसका। कोई भी व्यापार बिजनेस या कोई कुछ किया जाता है, बैंक का भी आपका जो है एक व्यापार और बिजनेस का ही सिस्टम है। इसमें जब हम कोई आयोजन करते हैं तो एक इसमें लक्ष्य रखा जाता है। जी, वही मैंने कि इस आयोजन को लेकर के आपका क्या लक्ष्य है और कितना बैंक को आप फ़ायदा उठाएंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, देखिए अनुमान क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपनी जो ये हमारी योजनाएं हैं इनको लोगों तक पहुंचाएं। बैंक का फ़ायदा ये होता है कि हमसे ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी हमारी सुविधाओं का वो उपयोग कर पाएंगे। बैंक का सबसे बड़ा तो इसमें लक्ष्य यही होता है। दूसरी चीज़ कि बैंक एक सेवा क्षेत्र है, इसको आप उस तरह से नहीं देख सकते कि सिर्फ हम व्यवसाय के लिए जुड़े हुए हैं। तो चूंकि बैंक सिर्फ व्यावसायिक नहीं है, हम सरकारी बैंक हैं और हम सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो लोगों की सेवा भी कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य होता है। सरकार की जो भी ऐसी योजनाएं
जो लोगों के लिए हैं लेकिन लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं कहीं ना कहीं, उसमें हमारा ये होता है काम कि हम लोगों को वो चीज़ें सही ढंग से पहुंचा पाएँ, उनको जागरूक कर पाएँ, ताकि उस चीज़ को वो समझें, अपना वो बेहतरी देखें कि हम किस तरह से, कितने बेहतर तरीके से हम बैंक के माध्यम से सरकार की इन योजनाओं को उपयोग कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं।